अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का आपके पास टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केज। आपने अल्केज का नोमेनक्लेचर पढ़ना है, यानी कि अल्केज का आज आपने नाम लेने का तरीका देखना है। आपके पास अल्केज का नाम लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास होता है कॉमन नेम, दूसरा तरीका आपके पास होता है आयुपैक नेम। कॉमन नेम्स के बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करके आ चुका हूँ। अगर आपने कॉमन नेम्स के बारे में समझ लिया तो आप इससे पिछले लेक्चर्स में जाकर उसको समझ लें। अच्छा, होता क्या है कि हमने जो है ना, हम अल्केज का जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना कॉमन नेम लेते होते हैं, मामूली नाम लेते होते थे, और वो किस बिना पे लिया जाता था वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है, इस दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास अल्केज, अल्कीज या अल्काइज की भी जो है ना तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हमारे पास हम नए ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर करते गए तो हमारे पास तादाद बढ़ती गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हमारे पास जो कॉमन नेम लेने की जो सेंस थी ना, वो भी ख़त्म होती जा रही थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। इसीलिए हमारे पास एक दूसरा तरीका आया। वो दूसरा तरीका आपके पास होता है आयुपैक। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। जब हमारे पास कॉमन नेम लेने की सेंस ख़त्म होती जा रही थी, फिर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ये आयुपैक था, एक यूनियन थी जो केमिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है, यानी कि इस यूनियन के बीच में केमिस्ट्री सारी होती है। इस आयुपैक के मुताबिक फिर हमने जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेना शुरू कर दिया। इस आयुपैक के मुताबिक अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ना, तो आप कुछ रूल्स को फॉलो करते होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ले लेते होते हैं। ठीक इसी तरह जो है ना, आयुपैक को हम मद्देनज़र रखते हुए अल्केज का नाम लेने का तरीका आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आयुपैक। ले जी, शुरू करते हैं। आपके पास आपकी स्क्रीन पे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केज के कुछ रूल्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सिर्फ आज हम अल्केज के डिस्कस कर रहे हैं, अल्कीज और अल्काइज के जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आयुपैक के मुताबिक अगर आपने किसी भी अल्केन का नाम लेना है तो आप इन 4 से 5 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास उस अल्केन का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ले जी, मैं इन रूल्स को 1 बाय 1 पढ़ देता हूँ। इनको पढ़ने से ये होगा कि आपके दिमाग में कुछ बातें बैठ जाएगी, तो उन बातों को जो है ना फिर हम फॉलो करके ना ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केज का नाम लेने का तरीका देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ले जी, फिलहाल मैं रूल्स पढ़ता हूँ। पहला रूल आपके पास है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने एक लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, किसकी, कार्बन की। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमेशा कार्बन की चेन ही सिलेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन ही कैटिनेशन शो करता होता है, कार्बन की ही लंबी चेन बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमेशा आपने कार्बन की लंबी चेन को सिलेक्ट करना है। दिस चेन डिटरमिन द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन। वो जो आप एक लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे ना, वो पेरेंट नेम होगा। पेरेंट नेम का क्या मतलब है, यानी कि जो आप लंबी कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे उसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अल्केन के ओवरऑल नाम के बीच में सबसे एंड पे आएगा। पेरेंट नेम हमेशा एंड पे आता होता है, जिस तरह आपके वालिद का नाम आपके नाम के बाद आता है। तो वो यही कह रहा है कि आपने कार्बन की एक लंबी चेन को सिलेक्ट करना है, उस लंबी चेन का नाम अल्केन के नाम के एंड पे आएगा। ठीक होगी बात। दोज ग्रुप विच आर आउट ऑफ चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे ग्रुप जो चेन से बाहर हो जाएंगे उसको आपने क्या नाम दे देना है, सब्स्टिट्यूएंट नाम दे देना है। दूसरा रूल, नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियर द सब्स्टिट्यूएंट। फिर आपने कार्बन की जो लंबी चेन सिलेक्ट की थी उसकी नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। नेम द चेन, फिर आपने चेन का नाम लेना है विद लोकेशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन नंबर भी बताना है। यानी कि आपका सब्स्टिट्यूएंट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथे कार्बन पे मौजूद होगा तो वो आपने बताना है कि ये तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, चौथे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। एड नंबर नेम आर सेपरेटेड बाय हाइफन। हमेशा नाम और नंबर को किसके साथ सेपरेट करना है, हाइफन के साथ उसको सेपरेट करना है।
होप्स हो कि आपको कुछ रूल्स समझ में आ रहे हो और कुछ रूल्स आपको समझ में ना आ रहे हो, लेकिन प्रॉपरली तौर पे आपको तब समझ में आएंगे जब आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। लीजिए आगे चलते हैं। तीसरा रूल ये है, व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, नाउ देयर हेयर आर थ्री कंडीशन। आपके पास फिर तीन कंडीशन होती है। क्या? जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास हो तो हो सकता है वो सेम हो, व्हेन दे आर सेम। फिर आपने कैसे उनका नाम लेना है, फिर आपने इंडिकेट देम बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और वो एक जैसे हो तो फिर आपने डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज़ करना है। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट नंबर फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो आपने डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज़ करना है। जब आप उनकी पोजीशन को बता रहे होंगे तो उनकी पोजीशन के नंबर्स के दरमियान आपने किसको यूज़ करना है? कॉमास को यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स करेंगे फिर आपको बात और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इन पॉइंट्स को पढ़ ले पहले। दूसरा पॉइंट, व्हेन दे आर डिफरेंट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो फिर आपने उनका किस तरह नाम लेना है? अल्फ़ाबेटिकली नाम लेना है। व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर मौजूद हो तो आपने उस कार्बन का नंबर, उनकी लोकेशन नंबर को दो दफ़ा यूज़ करना है। यूज़ देयर लोकेशन नंबर ट्वाइस। उनकी लोकेशन नंबर को आपने दो दफ़ा यूज़ करना है। होप्सो मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट्स जो है ना ऊपर से गुजर रहे होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये 100% समझ में आएंगे, ज़रूर आएंगे जब आप एग्जाम्पल करेंगे। बस फिलहाल आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं और इसको हम अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इन पॉइंट्स को कॉपी पे नोट करना है। रूल नंबर 4 है, व्हेन टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ कम्पीट फॉर सिलेक्शन। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेन कम्पीट कर रही हो, लॉन्गेस्ट चेन कम्पीट कर रही हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन है और इसके अंदर मैंने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है जिसके भी में 8 कार्बन आ रहे हैं। उसी कंपाउंड के भी में मैंने एक और चेन सेलेक्ट कर ली है, उसके भी में भी 8 ही कार्बन आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन है दोनों। तो वो कहते हैं जी देन चूज दोज चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो कहते हैं जी फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके भी में आपको ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। रूल नंबर 5, व्हेन ब्रांचिंग का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट अकर्स एट इक्वी डिस्टेंस ऑफ चेन। वो कहते हैं जी अगर आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में एक ही इक्वल डिस्टेंस पे, मुकाबल फासले में अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर। वो कहते हैं जी अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है तो वो कहते हैं जी फिर आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, या फिर आप वहाँ पे यूज़ करते होते हो पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। ये क्या होता है ये मैं एग्जाम्पल्स के दौरान समझाऊंगा। नोट द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी आर इग्नोर्ड इन अल्फ़ाबेटाइजिंग। वो कहते हैं जी जब आप अल्फ़ाबेटिकली नाम ले रहे होंगे तो आपने डाई, ट्राई, टेट्रा, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी को इग्नोर करना है। ये अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर्ड नहीं होते। द प्रीफिक्सेस आइसो एंड नियो आर नॉट इग्नोर्ड। सिर्फ आइसो और नियो वर्ड इग्नोर नहीं होगा, आप अल्फ़ाबेटिकली आइसो को भी देखेंगे, नियो को भी देखेंगे। उसके बाद डोंट यूज़ हाइफन विद आइसो एंड नियो। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसो से नाम शुरू हो रहा है तो आप आइसो के आगे हाइफन यूज़ नहीं करेंगे, आप नियो के आगे हाइफन यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में जो है ना, मैंने पिछला जो लेक्चर है उसके भी में मैंने आइसो और नियो का नाम लिया हुआ है और साथ मैंने हाइफन यूज़ किया हुआ है। तो आप उस हाइफन को जो है ना रिमूव कर ले। हाइफन वर्ड यूज़, हाइफन सिंबल यूज़ नहीं होता किसके साथ? आइसो के साथ और नियो के साथ यूज़ नहीं होता, तो आप उसको रिमूव कर ले। होप सो अगर आपको 100% इन पॉइंट्स की समझ नहीं आई तो 1% तो आई होगी, बाकी हम 99% इन पॉइंट्स को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। लीजिए मैंने आपके सामने ये कुछ अल्केन्स के एग्जाम्पल्स लिखी है। अब जैसा कि इन तीनों अल्केन्स का हमें कॉमन नेम नहीं पता
तो यही रीज़न है कि कॉमन नेम का डिसएडवांटेज यही है कि हमें कॉमन नेम्स देने की सेंस ख़त्म होती जा रही थी। फिर हमने IUPAC का सहारा लेना पड़ा था और उसको रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम इन अलकेज़ का नाम लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने अलकेज़ के सारे रूल्स लिख लिए होंगे। ले जी, पहले मैं इसका नाम लेने लगूँ। आपके अलकेज़ के रूल्स में पहला रूल पढ़े ज़रा उसको। पहला रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक होगी बात? चलिए जी शुरू करते हैं। आपके पास एक ये चेन बन रही है, ठीक हो गया। आपके पास एक ये चेन बन रही है ऐसे, एंड टू एंड कार्बन लेना है। ये स्टार्ट और ये एंड, ये स्टार्ट ये एंड, या फिर ये स्टार्ट ये एंड, या फिर ये स्टार्ट, हमेशा एंड टू एंड चलना है, दरमियान में नहीं रुकना। लीजिए आपके पास ये एक चेन सेलेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली, तो इसके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं ज़रा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं? 8 कार्बन मिल रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूँगा, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक 5 कार्बन मिल रहे हैं। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, लेट से ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलेंगे। टोटल आपके पास 3 चेनें बन रही थी। एक स्ट्रेट चेन बन रही थी, एक ये चेन बन रही थी, और एक ये चेन बन रही थी। पहली चेन जो स्ट्रेट चेन थी इसके बीच में 8 कार्बन मिल रहे थे। जो ये वाली चेन थी इसके बीच में आपको कितने कार्बन मिल रहे थे? 5। और जो ये वाली चेन थी इसके बीच में आपको कितने कार्बन मिल रहे थे? 6। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? जिसके बीच में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, जो ये आपके पास स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगी। जी क्लियर होगी बात? आपके पास ये वाली स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हो रही है। ओके क्लियर हो गया। अब आपने जेन में बैठा लिया कि आपके पास ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगी क्योंकि इसके बीच में कार्बन की तादाद ज़्यादा है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। ले जी, तो जो चेन से बाहर चला जाए, ये आपके पास जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप अब आपके पास क्या कहलाएगा? ये वाला ग्रुप अब आपके पास कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। लिखा हुआ ना पहले रूल में कि जो चेन से बाहर चला जाए वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की और ये ग्रुप बाहर चले गया, ये ग्रुप आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और आपने अल्काइल ग्रुप वाला लेक्चर भी देखा होगा। और इस सब्स्टिट्यूएंट CH3 का आपके पास नाम होता है मिथाइल। या आपके पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है। चलिए जी, रूल नंबर 2 आपके पास क्या था? वो कहता था नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियर द सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने इस स्ट्रेट चेन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है और नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो, या फिर कह ले आपने हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है, हमेशा। चलिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, ये 1 पहला कार्बन, 2 3 4। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा? 4। क्लियर होगी बात? अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ लेट से, तो यहाँ का पहला कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो इस कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 5वां नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5, 5वां नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ? अंडरस्टूड बात है। आप कहेंगे सर यहाँ से नंबरिंग शुरू करें, क्योंकि यहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है, 4th नंबर मिल रहा है। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। ये आपके पास होगा पहला कार्बन, ये आपके पास होगा दूसरा कार्बन, ये आपके पास होगा तीसरा कार्बन, ये आपके पास होगा चौथा कार्बन, ये आपके पास होगा 5वां, ये आपके पास होगा 6वां कार्बन, ये आपके पास होगा 7वां कार्बन, ये आपके पास होगा 8वां कार्बन।
क्लियर होगी बात। ले जी, पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, जो चेन से बाहर चले गए सब्स्टिट्यूएंट, और फिर अब हमने नंबरिंग भी कर लिया। आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो चौथे कार्बन पर मौजूद है, और जो आपकी चेन है वो 8 कार्बन की है, और 8 कार्बन वाले अल्केल को क्या कहते होते हैं? ऑक्टेन। ऑक्टेन, ऑक्टेन वर्ड कहाँ पे आएगा? एंड पे आएगा, जो कि पहले रूल में लिखा हुआ है। जो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो वो पेरेंट नेम होता है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम पेरेंट नेम होता है, वो एंड पे आता होता है। चलिए, दूसरे पॉइंट में उसने लिखा हुआ है कि अब आप ऐसा करें, आप कंपाउंड का अल्केन का नाम ले लें, और अल्केन का नाम लेते हुए आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी शो करना है। ले जी, नाम लेते हैं। पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को शो करना है, पहला रूल, पहला काम ये करना है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है? सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट है, और वो किस कार्बन पे मौजूद है? 4 कार्बन पे मौजूद है, तो ये आप लिख देंगे 4। ठीक हो गया ना, ये 4 आ गया। इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होता है? मिथाइल। तो आपने नाम और नंबर के दरमियान क्या डालना होता है? हाइफन डालना होता है। पॉइंट रूल नंबर 2 के बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है कि यूज़ द हाइफन बिटवीन नेम एंड नंबर। तो ये नंबर था 4, ये क्यों लिखा? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 4th कार्बन पे मौजूद है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। तो यहाँ पे लिख दो मिथाइल। मिथाइल नाम है और 4 नंबर है। नंबर और नाम को हमेशा हाइफन से सेपरेट करना है। 4 पोजीशन शो हो गई मिथाइल किसकी? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट की। और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, कोई भी नहीं था, कहानी जहाँ तक ख़त्म हो चुकी हुई है। जब ऐसे आप ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करते, तो अब आपने अपनी लॉन्गेस्ट चेन का नाम ले लेना है। लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी थी? ये वाली थी ना, 8 कार्बन वाली। 8 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते होते हैं? ऑक्टेन। तो आ जाएगा ऑक्टेन, सिंपली ऑक्टेन साथ लिख देना, कोई इसके अंदर कोई सेपरेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस साथ लिख देना 4 मिथाइल ऑक्टेन। यानी 8 कार्बन वाली चेन है, चौथे कार्बन पे मिथाइल मौजूद है, ये देख ले। ये हमने नाम ले लिया सिंपली अकॉर्डिंग टू IUPAC। चलिए आगे चलते हैं, बात की और ज़रा क्लियर समझ आ जाएगी। अब जो आपके पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 ले जी। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पहला रूल करते हैं जी। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लूँ, ये वाली, तो टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने से। ओके, जेन में रखना है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली ऐसे, तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। क्लियर होगी बात। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली ऐसे, तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। देख ले, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँ, ये वाली, तो आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन आ रहे हैं। और अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। तो आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से ऐसे शुरू होंगे और ये वाली आपने चेन सेलेक्ट कर लेनी। तो ये वाला जो आपके पास ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप, ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास होगा सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, तो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हो हैं कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है CH3CH2। अल्काइल ग्रुप वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, इसका नाम आपके पास होता है इथाइल। चलिए जी शुरू करते हैं। ये आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, बाकी ये चेन आपने सिलेक्ट कर लिया। अब रूल नंबर 2, नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियर द सब्स्टिट्यूएंट। लेट्स से अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर लूँ, 1 पहला कार्बन, 2 3 4 5 6 7, तो आपके इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा? 4। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4, चौथा नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लूँ 1
2, 3, 4, यहाँ से भी आपके सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। तो फिर जब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू कर ले, आपको दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को एक ही नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। तो जहाँ से मर्जी कर ले, चाहे यहाँ से ऐसे चले जाए, चाहे यहाँ से ऐसे चले जाए, 4 नंबर ही मिल रहा है। तो ले जी मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक होगी बात। ले जी शुरू करते हैं। अब हम इसका नाम लेते हैं। पहले आपने किसका नाम ले लिया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम ले लिया, क्योंकि ये जो आपके पास स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हुई है, स्ट्रेट चेन तो नहीं कर्व हो रही है, जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो रही है, उसका नाम कहाँ पे आना है, एंड पे आना है। क्योंकि रूल नंबर 1 में हमने ये बात कह दी थी कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका नाम पेरेंट नेम होता है। तो पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेते हुए आपने उसकी पोजीशन को शो करना है, कहाँ पे मौजूद है, 4th कार्बन पे मौजूद है। 4 पहले मैं 4 लिख दूंगा। 4 क्या चीज़ है, 4 लोकेशन है, किसकी लोकेशन है, सब्स्टिट्यूएंट की। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल। तो आगे मैं किसको लिख दूंगा, इथाइल। नाम और नंबर के दरमियान क्या चीज़ आता होता है, हाइफन आता होता है, ये हाइफन आ जाएगा, 4 इथाइल। चौथे पे इथाइल ग्रुप मौजूद है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर होगी बात। अब और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्लियर होगी। अब आपने सिंपली अपनी चेन का नाम ले लेना है। आपने कितने कार्बन वाली चेन सेलेक्ट की थी, 7 कार्बन वाली। 7 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते होते हैं, हेप्टेन। तो सिंपली आप आगे लिख देंगे हेप्टेन, कोई यहाँ पे सेपरेशन, कोई कोमा, कोई हाइफन वर्ड यूज़ नहीं होगा। ले जी सक्सेसफुली आपने 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 अल्केन्स का नाम ले लिया। अब आगे चलते हैं। ले जी अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करूँ, ये वाली चेन सिलेक्ट कर लूँ, तो आपके पास कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आते हैं। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लूँ ये, तो आपके पास कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करूँ, ये वाली, तो आपके पास कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आते हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, तो आपके पास कितने कार्बन आते हैं, 8 कार्बन आते हैं। अब एक और रह गई है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे आ जाऊँ ऐसे, तो कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आते हैं। तो अब आपके पास 2 चेनें बन रही है। ये चेन तो नहीं सिलेक्ट होगी ये वाली, क्योंकि इसके बी में कितने कार्बन आते हैं, इसके बी में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आते हैं। ये चेन में कितने कार्बन आते हैं, 8 कार्बन आते हैं। और ये वाली चेन में कितने कार्बन आते हैं, 8 कार्बन आते हैं। ठीक होगी बात। यानी कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन वाली है। तो अब मेरा ख्याल है आपके पास रूल नंबर 4 जहाँ पे फॉलो होगा उसको पहले पढ़ ले। वो कहता था अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेनें कंप्लीट करनी हो, फिर आपने उस चेन को चूज़ करना है जिसके भी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रही हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ये वाली, समझिए बात को। ये वाली चेन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे ऐसे मुड़ दो, तो मुझे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, मुझे ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, ये वाला। ठीक होगी बात। ले जी अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली, ये, तो आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, आपको ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो आपने ये चेन सेलेक्ट करे या फिर ये चेन सेलेक्ट करे, दोनों चेनों में आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, कहीं पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहे। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चेन सेलेक्ट कर ली। ले जी मैं कर लेता हूँ ये वाली चेन सेलेक्ट, ये चेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली चेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, आपके सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा होगा, 4th। मैं यहाँ पे ये अपने सब्स्टिट्यूएंट को सर्कल कर दूँ, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मैंने कौन सी चेन सिलेक्ट कर लिया है, मैंने ये वाली चेन सिलेक्ट कर लिया, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होता है, तो आपको पता है इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है एन प्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल है, अल्काइल ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ है। ले जी अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4,
आपके सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लूँ तो 1 2 3 4 5 पाँचवा नंबर मिल रहा है आपके सब्स्टिट्यूएंट को। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 नंबरिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। तो कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है? या फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा हो। तो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है तो आप जहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपने नंबरिंग कर ली। लीजिए अब नाम लेते हैं। सबसे पहले आप किसका नाम लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेंगे और उसकी लोकेशन नंबर को भी शो करेंगे। तो क्या होगा? 4 क्या चीज़ है? लोकेशन है। किसकी लोकेशन है? सब्स्टिट्यूएंट की। और उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? एन प्रोपाइल। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हाइफन, क्योंकि नाम और नंबर के दरमियान क्या आता होता है? हाइफन। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? एन प्रोपाइल। तो आगे क्या आ जाएगा? एन प्रोपाइल। ठीक हो गया। अब कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब आपने सिंपली अपनी चेन का नाम ले लेना है। और वो चेन कितने है? 8 कार्बन वाली। तो 8 कार्बन वाले को क्या कहते होते हैं? ऑक्टेन। ये आपके पास आ जाएगा ऑक्टेन। ले जी आगे ये आपके पास 2 एग्जाम्पल मैंने और लिख दिए। अब हम इसका नाम लेने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। ले जी शुरू करते हैं। ये आपके पहले इसका नाम लेते हैं जी। पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ले जी लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कौन सी बन रही है। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँ, ये वाली, तो आपके पास कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली, ये, तो कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 कार्बन आएंगे। हमेशा एंड टू एंड चलना है, दरमियान में नहीं रुक जाना। पहले कार्बन से आखिरी कार्बन तक लाजमी जाना है, वो चाहे जैसे मर्जी आप जाए। ये नहीं होगा कि आप रास्ते में कहीं मुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ले जी 1 2 3 ये 3 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन आ रहे हैं। एक और चेन है 1 2 3 4 5। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन आ रहे हैं। तो 2 चेनें आ गई हैं। या तो आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर ले, 5 कार्बन मिल रहे हैं, या फिर आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर ले जिसके भी में कितने कार्बन मिल रहे हैं? 5 कार्बन मिल रहे हैं। ले जी यहाँ पे पॉइंट नंबर, रूल नंबर 4 फॉलो होगा। उसके अंदर उसने कहा हुआ था जब आपके पास एक से ज़्यादा चेन्स कंप्लीट कर रही हो तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिल रहे हो। तो देख लेते हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँ, ये वाली अगर मैं चेन सेलेक्ट करूँ तो मुझे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ये कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, ऐसे चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये ऐसे, तो मुझे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अब आपको सब्स्टिट्यूएंट बराबर ही मिल रहे हैं, एक एक ही मिल रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस चेन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोनों चेनों में से आपको एक एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो चाहे आप अब ये वाली चेन सेलेक्ट कर ले, आपको ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। अगर आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे 5 कार्बन वाली, तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है। तो मैं फिर ये वाली चेन सेलेक्ट कर दूँ, ये वाली, ये स्ट्रेट चेन 5 कार्बन वाली, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूछूं तो आप कहेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होता है मिथाइल। ठीक हो गया। ले जी अब रूल नंबर 2 कि आपने क्या करना है? आपने नंबरिंग करनी है चेन की, और नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। ले जी अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, पहला कार्बन 1 2 3 4, आपके सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा होगा? 1 2, आपके सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल हमेशा नंबरिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिलता हो। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। ये आपके पास होगा पहला कार्बन, ये आपके पास होगा दूसरा, ये आपके पास होगा तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 कार्बन। क्लियर होगी बात? अब और कुछ तो नहीं है, नथिंग। अब आपने क्या करना है? अब आपने ओवरऑल नाम लेना है। पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है जो कि मिथाइल है, और उसकी लोकेशन भी बता दिया वो कहाँ पे मौजूद है। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पे मौजूद है, और उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? मिथाइल। तो मैं 2 आगे लगा दूंगा हाइफन, फिर लिख लूँगा मिथाइल।
नाम और नंबर के दरमियान हाइफन आता होता है। 2 मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं था। अब आप अपनी चेन का नाम ले लें, कितने कार्बन वाली चेन है, 5 कार्बन वाली, तो आपके पास क्या आ जाता होता है, 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते होते हैं, पेंटेन। जी 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी है, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। क्लियर होगी बात? ले जी, अब इसको देखते हैं। ये आपके पास ये कंपाउंड है। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ले जी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, तो कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलेंगे। अगर मैं ये चेन सिलेक्ट कर लूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे। अगर मैं ये चेन सिलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलेंगे। क्लियर होगी बात? यानी कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन वाली बन रही है, 6 कार्बन वाली बन रही है। या तो आप ये चेन सेलेक्ट कर ले 6 कार्बन वाली, या फिर आप ये चेन सेलेक्ट कर ले ऐसे, यहाँ पे आ जाए 6। फिर पॉइंट नंबर, रूल नंबर 4 फॉलो होगा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेन्स कंप्लीट कर रही हो, फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रही हो। लेट्स से अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, ये वाली 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्लियर होगी बात? ले जी, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, स्टेज चेन सेलेक्ट कर लूँ, तो आपके पास फिर ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? अगर आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट है 1। अगर आप ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तब भी 1 मिल रहे हैं। ले जी, फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है। दोनों तरफ से अगर आप ये करेंगे तो ये 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, अगर आप ये करेंगे तो ये 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो आप जो सी मर्जी कर ले। मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करने लगूँ, ये वाली, तो आपके पास ये वाला क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल आपके पास आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया। और अगर मैं आपसे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूछूं, तो आपके पास इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है इथाइल। ले जी, शुरू करते हैं। अब दूसरा रूल नंबर 2 क्या था, नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियर द सब्स्टिट्यूएंट। ले जी, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3, आपके सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4, आपके सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, यहाँ से, चूँकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर देना है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये 6वां कार्बन। ठीक होगी बात? अब और कुछ भी नहीं है। अब आपने सिंपली इसका नाम ले लिया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम ले लें, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो पेरेंट नेम होती है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम ले लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास इथाइल है और वो किस कार्बन पर मौजूद है, तीसरे। रूल नंबर 2 कि आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना उसकी लोकेशन के साथ। तो 3 आगे हाइफन क्या आ जाएगा, इथाइल। इथाइल क्या चीज़ है, सब्स्टिट्यूएंट, और वो कितने कार्बन पर मौजूद है, तीसरे कार्बन पे। तो नाम और नंबर के दरमियान क्या आता होता है, हाइफन। और कुछ भी नहीं, सब्स्टिट्यूएंट एक ही था, उसका नाम आ गया। अब कितने कार्बन वाली चेन है, 6। तो 6 कार्बन को क्या कहते होते हैं, हेक्सेन। तो क्या इसका नाम होगा, 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक होगी बात? ये आज हमने 5 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। अभी हम मज़ीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो आपको मुकम्मल तौर पे जो है ना याद हो जाएगा। इसके अंदर घबराने वाली कोई बात नहीं। फ़िलहाल आप इन 5 एग्जाम्पल्स को क्लियर करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।